छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस का घोषणा पत्र था। घोषणा पत्र में शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा था जिसने मतदाता को काफी प्रभावित किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार का आधा कार्यकाल बीत जाने के बाद भी इस पर फैसला नहीं हो पाया है। सरकार इस मसले पर सभी की राय लेना चाहती है। सरकार ने इस मसले पर सभी से राय लेने की कोशिश भी की। इसके लिए 1.5 साल पहले 3 प्रमुख कमेटियां बनाई गई थी। राजनीतिक कमेटी को सभी राजनीतिक दलों से शराबबंदी को लेकर सुझाव देना था, एक राय बनाना था। सामाजिक कमेटी को सामाजिक लोगों से सुझाव लेना और पक्ष में सहमति बनाने का काम करना था। प्रशासनिक कमेटी को शराबबंदी के लागू करने की परिस्थितियों पर सुझाव देना था। इन कमेटियों को दूसरे राज्यों में जाकर भी शराबबंदी पर अध्ययन करना था, लेकिन ये नहीं हो पाया। इसमें कोरोना भी एक कारण है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पूरे प्रदेश में शराबबंदी लागू नहीं करने को लेकर आग में घी डालने वाला बयान दे डाला। हमारे नेंग में, हमारी पूजा में, हमारे देवी देवता में सब होता है। तो जहाँ जिस भाग में जहाँ 80% 60% से अधिक जो भूभाग है अधिसूचित क्षेत्र आता है, वहाँ जो हमारे नेंग है, रीति है, तो वहाँ ये संभव नहीं है। मगर जो सामान्य क्षेत्र है वहाँ सरकार चाहे तो शराबबंदी कर सकती है, मगर अधिसूचित क्षेत्रों में। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद बीजेपी को एक बार फिर से मुद्दा मिल गया है। इसे लेकर बीजेपी ने सरकार पर बहानेबाजी का आरोप लगाया है। आज 2.5 साल बाद इस तरह के लोगों को बरगलाने वाले बयान उनके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मिल रहा है, ये बहुत ही हास्यास्पद है और निंदनीय है। ये लोग अपने मुख्यमंत्री को थोड़ा सा समझाएं। अगर जरा भी इनमें गैरत बाकी है, जनता के प्रति इनके मन में कोई प्रेम है, तो ये लोग अपने मुख्यमंत्री को समझाएं कि तत्काल शराबबंदी करें और कहाँ करना है, क्या करना है, वो अपना निर्णय ले। हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव पास होने पर ही वहां शराबबंदी लागू करने की बात पहले से ही थी। लेकिन ये भी सही है कि शराबबंदी यदि पूरे प्रदेश में लागू नहीं होती है तो ये सफल नहीं होगी। आंशिक शराबबंदी का कोई खास असर नहीं होगा। इसलिए शराबबंदी पर एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब इन कोशिशों को अध्यक्ष मोहन मरकाम के बयान के बाद धक्का लगा है, तो विपक्ष को नया मुद्दा मिल गया है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। शराब, छत्तीसगढ़ सरकार और संस्कृति, ये तमाम चीजें आए दिन यहां पर चर्चा में रहती हैं। चर्चा एक बार फिर से इसलिए शराब की हो रही है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम बातों के साथ इस बात को भी कहा कि शराब छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की एक संस्कृति का हिस्सा है, जो कि आदिवासी 60% है। इसलिए इन हिस्सों से शराबबंदी पॉसिबल नहीं लगती। शराबबंदी सामान्य इलाकों से होनी चाहिए। अब कांग्रेस का कहना है कि हमने हालांकि इस बात को बहुत क्लियर किया था कि शराबबंदी की जो बात है, पहले तो वो गंगा जल हाथ में उठाकर नहीं की गई थी, ये भाजपा द्वारा प्रचारित है। भाजपा लोगों को बरगलाती है, गलत बातें फैलाती है। भाजपा की प्रतिक्रिया थी कि 2.5 साल तक आपने इन बातों को नहीं कहा, अब आपको ये बातें याद आ रही हैं। शराबबंदी एक बड़ा अहम मुद्दा है क्योंकि सरकार के मैनिफेस्टो में था, इसलिए विपक्षी भाजपा इस मुद्दे को लगातार गरमाया रहती है और चर्चा आज एक बार फिर से होगी क्योंकि मोहन मरकाम का ये बयान एक बार फिर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, रजनीश सिंह जी हैं, भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। रमेश वर्ल्यानी जी कांग्रेस से हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रजनीश जी, ये बयान आया है मोहन मरकाम जी का। उनका कहना है कि आदिवासी इलाकों की एक संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए वहां पर बंदी पॉसिबल नहीं है, सामान्य इलाकों में कर दी जाएगी, वो ज्यादा बेहतर है। अभिषेक जी, ये तो पहले से मालूम था। ये न सामान्य क्षेत्रों में करने वाले हैं और न जो क्षेत्र की जिक्र और संस्कृति का जिक्र माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो किया है वहाँ भी नहीं होने वाला है। इनके जो 36 वादे हैं, इसमें 1-2 वादे का तो साफ इन्होंने विधानसभा में उत्तर दे दिया है कि अब वो वादे की आवश्यकता ही नहीं है। मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। लेकिन शराबबंदी पर जो हम लोगों ने बार बार ये कहा है कि ये सरकार सिर्फ सरकार में आने के लिए ऐसे ऐसे वादे की थी जो ये पूरा कर ही नहीं सकते। इनकी नीयत कभी रही नहीं है, इनका चरित्र ऐसी है।
राष्ट्रीय स्तर से जब भी देखें इनकी सरकार रही है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके सरकार में आते रहे हैं और उसके बाद राज्य को चाहे देश को इसी प्रकार समझते रहे। और छत्तीसगढ़ की जनता इनसे उम्मीद भी नहीं करती। अब ये जो 36 वादे किए हैं इनसे किसी प्रकार की उम्मीद भी नहीं है। अब इनके एक मंत्री को सुनाई नहीं दे रहा है, एक मंत्री को सुनाई दे रहा है तो उसको संस्कृति याद आ रही है, किसी मंत्री को ध्यान ही नहीं है। तो ये पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, ये सब एक एक करके सब चीज़ों से पीछे भाग रही है और अभी 2 साल तक जनता इनको बर्दाश्त करेगी। आने वाले समय में इनको बताएगी कि आपने जो वादा किया था और जो बड़ी बड़ी वादे करने के बाद छत्तीसगढ़ में जो उस वादे का जो अपने निरादर किया, जो जनादेश था उसका निरादर किया, उसका क्या परिणाम होता है आने वाले समय में करेंगे। इनसे हमको किसी प्रकार की उम्मीद नहीं है, ना छत्तीसगढ़ की जनता को है। मैं वर्ल्यानी जी से भी एक टिप्पणी यहाँ पर ले लेता हूँ। वर्ल्यानी जी, शराबबंदी को लेकर बहुत भाजपा आप लोगों को घेरती रही है कि आप लोगों ने शराबबंदी का वादा किया और आज तक उस दिशा की ओर बढ़ नहीं पाए हैं। ऊपर से मोहन मरकाम जी का ये बयान किस तरीके से देखते हैं? क्या आप लोगों की स्थिति थोड़ी असहज कर देता है? अभिषेक जी, तो मैं रजनीश सिंह से पूछना चाहूंगा कि 2003 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम शराबबंदी लागू करेंगे, तो आपको 3 अवसर दिए, 15 साल सरकार में रहे डॉक्टर रमन सिंह जी, क्यों लागू नहीं कर पाए भाई? तो पहले जवाब दे दीजिए। आप बड़ी चौड़ी बातें करते हैं ना, तो रमन सिंह जी 15 साल में क्यों नहीं कर पाए? और हिंदुस्तान में 14-15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, किस राज्य ने शराबबंदी कर ली है? हम तो प्रतिबद्ध करेंगे, किया जाता है 5 साल के लिए किया जाता है, लेकिन जो 15 साल में आप नहीं कर पाए वो ठीकरा 2.5 साल में आप फेंकना चाहते हो। ये कहाँ का न्याय है? ये कैसा दोहरा मानदंड है? ये तो बताइए मुझे। ठीक है रजनीश जी, ये सीधा सवाल आप लोगों की तरफ है कि आप लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया था कि बंद करेंगे। कांग्रेस अक्सर इस बात को बोलती रही है कि आप लोग क्यों नहीं बंद कर पाए और हमसे 2.5 साल में ही उम्मीद कर रहे हैं। अभिषेक जी, वर्ल्यानी जी ने जो कहा कि 2003 में इन्होंने कहा था, 2003 का घोषणा पत्र मेरे हाथ में है भारतीय जनता पार्टी का, और वर्ल्यानी जी को मैं चुनौती दे रहा हूं, इसको खोज लें। और ये 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण शराबबंदी की बात कहां पर कही थी, मैं इसका एक एक पेज दिखा देता हूं। यदि आप स्क्रीन में, बड़ी स्क्रीन में दिखाएंगे तो जो हमारा घोषणा पत्र है उसका एक एक पेज दिखा देता हूं। तो इस तरह की बात आप, वर्ल्यानी जी मेरी बात सुन लीजिए, आपने जो कहा है उस बात का जवाब दे रहा हूं। ये 2003 का घोषणा पत्र का कर लीजिए। अब मैं आपके घोषणा पत्र को दिखा देता हूं, ये आपका घोषणा पत्र है कि नहीं इसको बता दीजिए। और ये जो शराबबंदी की बात आपने कही है ये आपका है कि नहीं इसको बता दीजिए। ये बात तो आप देख के बता दीजिए। वर्ल्यानी जी, आप डिफेंड नहीं कर सकते। ये सवाल नहीं, आपने तो कहा 2003 में, बिल्कुल आपने कसम खा के कही थी कि हम शराबबंदी करेंगे। और इस बहुमत के साथ आने के बाद जिस तरह से आप इससे भाग रहे हैं, बच रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता आपको माफ नहीं करेगी। हमारी जो माताएं बहनें आपको बड़े विश्वास के साथ जो वोट दिए थे वो माफ नहीं करने वाले हैं आपको। जिस तरह से बात कर रहे हैं आप, मैं अपनी बात रजनीश जी, वर्ल्यानी जी से जवाब ले लेते हैं। वर्ल्यानी जी बोल रहा हूं ना, रजनीश जी का कहना 2003 में हमने भाजपा ने कोई वादा नहीं किया। सरकारीकरण क्यों कर लिया? वर्ल्यानी जी बोलिए। सरकारीकरण करके समुद्र सिंह को ओएसडी बनाया 15 साल तक, और उसके माध्यम से भारी चंदा वसूल किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसका कोई जवाब है? अरे हमने नहीं कहा था वर्ल्यानी जी, हमने नहीं कहा था 15 साल तक, आपने कहा है। वो कौन ओएसडी था, कौन अधिकारी था, उसकी बात नहीं है। आपको शराबबंदी क्यों नहीं हो रही इसमें जवाब दो। आपके एक मंत्री पूछता है कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, पत्रकार जब प्रश्न कर रहे हैं तो उनको सुनाई नहीं दे रहा है एक मंत्री को। आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आवाज सुनाई नहीं पड़ी। मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र में हमने वादा किया है, इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कमेटी बनाई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया गया। आप लोग कभी आए नहीं उस मीटिंग में।
और उस कमेटी का दौरा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बीच में कोरोना काल आ नहीं, गया। हम तो बोल दिया ये पूर्ण बहुत शराबबंदी करो, sensitive जांच क्या विषय। करेंगे? सुन तो लीजिए पूरी बात। हमारी ऐसा है, पार्टी का स्पष्ट मानना है कि उसको बंद करो। लेकिन गुजरात में शराब आसानी से मिलती है, हम ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते हैं। बिहार का उदाहरण हमारे सामने है। बिहार में क्या हुआ है? बिहार में 4 लाख लोग अवैध शराब बेचने के आरोप में, तो कैसी व्यवस्था चाहते हैं उसको बताइए ना। आपकी पार्टनरशिप की सरकार है, आपके एमपी में शराब चल रही है, यूपी में शराब चल रही है। हमको 4-4 व्यवस्था करना है तो अध्ययन करना है, कमेटी जाएगी, अध्ययन करेगी, अरे और एक भी जागरण करने आएगा। अभी 2.5 साल हुआ, इंतजार तो करिए। आपने 15 साल में कुछ नहीं किया, हम 2.5 साल में आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, जनादेश हमको 5 साल के लिए मिला है, हम 5 साल नहीं में कहा था। तब आप सवाल खड़ा कर सकते हैं हमारे ऊपर। लेकिन अभी कमेटी की, जब कमेटी विभिन्न राज्यों में दौरा करेगी मनीष जी हमारे साथ तो वहां जुड़े की हैं। तो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आकलन किया जाएगा। हम ऐसी व्यवस्था नहीं करना चाहते हैं जो आधी अधूरी हो। और मनीष जी से एक टिप्पणी ले लेता हूँ वरल्यानी जी, मैं फिर आप लोगों के पास आता हूँ। ठीक, मनीष जी, ये शराबबंदी का जो मुद्दा है लगातार 2.5 साल से गरमाया हुआ है, कुछ न कुछ इस पे होते रहता है। भाजपा लगातार सरकार को घेरती है, सरकार का कहना है कमेटी बनाई है, समय के साथ धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं। आज मोहन मरकाम जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि संस्कृति का हिस्सा है शराब, आदिवासी संस्कृति का, वहाँ पर बंद करना संभव नहीं लग रहा है क्योंकि 60% आबादी आदिवासियों की भी यहाँ पर है। सामान्य क्षेत्रों में इसे लागू किया जा सकता है। क्या ये व्यवहारिक तौर पर सरकार आगे बढ़ रही है, जांच के बाद आगे बढ़ रही है, या ये किसी न तरह का एक सियासी मोल्ड, सियासी पैतरेबाजी यहाँ पर कुछ इसी तरह की नज़र आ रही है? देखिए, अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शराबबंदी का मुद्दा है, शायद भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को बोल रही थी कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन किस्तों में करेंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को प्रमुख रूप से शामिल किया था कि हम प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करेंगे, ये कहा था उन्होंने। आंशिक करेंगे, 10% करेंगे, 20% करेंगे, आदिवासी क्षेत्र में करेंगे, इस तरीके की कोई बात उन्होंने अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखी थी। लेकिन ठीक है, ये बात एक जायज़ है कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी प्रदेश है और यहाँ पर शराबबंदी का जो मुद्दा है उसको लेकर के कांग्रेस ये चाहती है कि हम जब शराबबंदी करें तो उसकी कालाबाजारी न हो, आसानी से उपलब्ध न हो, जैसा कि वल्यानी जी कह रहे थे। ये सारी बातें यदि वो जिक्र कर रहे हैं तो किस तरीके का एक आपके पास प्लान है? क्या आपने जब घोषणा पत्र में इस बात को शामिल किया था उस समय आपने कोई ब्लूप्रिंट बताया होगा कि कैसे हम शराबबंदी करेंगे, उसके लिए क्या योजना आपके पास है, किस तरीके से आप करेंगे, किस्तों में करेंगे, एक करके करेंगे, 10% कम करेंगे, फिर 20% कम करेंगे? ऐसा कोई ब्लूप्रिंट यदि आपने बनाया है तो उस बात को सार्वजनिक करना चाहिए। और यदि कमेटी बनी है तो कमेटी बने, ठीक है, 2-2.5 साल से ऊपर हो गया। ये बात अलग है कि अभी पिछले 1.5 साल से कोरोना काल चल रहा है और इस दरमियान कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो पाई जिसको लेकर के ये कहा जा सके कि ये शराबबंदी को लेकर के कांग्रेस ने गंभीरता से प्रयास नहीं किया। तो मुझे लगता है कि समय ऐसा है कि इस बार अब जो है इस पर गंभीरता से विचार किया जाए, क्योंकि आपकी सरकार के कार्यकाल का 2.5 वर्ष पूरा हो चुका है और आपके पास में अब समय बचा है केवल 2.5 साल का। 2.5 साल में भी यदि आप 1 साल को काट दें जो चुनावी समय होता है तो केवल 1.5 साल का समय आपके पास बचा है। और आपको यदि आपको इस बात को प्रूव करना है कि नहीं, हमने जो कहा था, जैसे कि आपने किसानों के कर्ज माफी की बात करी थी उसमें आपने टाइम लिमिट दिया था, आपने और भी जो अपनी घोषणाएं करी थी उसमें टाइम लिमिट दिया था, तो शराबबंदी के लिए भी कोई ऐसा एक ब्लूप्रिंट बना करके आप जनता के सामने में लेकर के आइए ताकि जनता को समझ में आए कि कांग्रेस की नीयत जो है वो अच्छी है और कांग्रेस शराबबंदी करना चाहती है। ठीक, वरल्यानी जी, शराबबंदी आप लोग धीरे धीरे आप करना चाहते हैं, आप लोगों की तरफ से कई बार बयान आया है कि हम जो भी है धीरे धीरे करेंगे, एकदम से नोटबंदी की तरह नहीं करेंगे। यहाँ पर पत्रकार जी का कहना है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब वक्त आ गया है। घोषणा पत्र में यही कहा है कि आदिवासी अंचल में जो ग्राम पंचायतें हैं, क्योंकि आदिवासी कल्चर से ये मामला जुड़ा हुआ है, तो उनकी भी सहमति लेने का प्रयास होगा ग्राम पंचायतों के माध्यम से। और जो शहरी इलाकों में है उसके लिए जो विभिन्न राज्यों में हम दौरा करके आएंगे, वहां के जो अनुभव साझा हो गए हमारे साथ, उसके बाद एक ठोस नीति बनाकर हम काम करेंगे। हम आधी अधूरी योजना लागू नहीं करना चाहते हैं। और एक शराब एक सामाजिक बुराई है, इस सामाजिक बुराई के लिए आम जनता को अवेयरनेस कर रहे हैं हम लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी करना चाहिए कि शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लोग स्वतः होकर छोड़ें। इस दिशा में भी हमारा प्रयास जारी है, महिला संगठन भी इस काम में लगे हुए हैं अनेक लोग। तो हम चाहेंगे कि इस काम को हम कर रहे हैं, ये मानते सभी हैं, लेकिन क्या व्यवहारिक दिक्कतें हैं ये आप लोग भी समझते होंगे बेहतर यहाँ पर।
और वो व्यवहारिक दिक्कतें ही हैं जो शायद कांग्रेस को यहाँ पर रोक रही हैं? रजनीश जी, क्योंकि 15 साल आप लोग भी थे, आप लोग भी समझते हो क्या दिक्कतें हैं। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रही है, वो हर व्यवहारिक दिक्कतों को समझती रही है और इसीलिए किसी ऐसे घोषणा नहीं की है जिसको हम पूरा न कर पाए और बोलते रहें कि उसमें ये हो गया वो हो गया, बहानेबाजी। इसलिए अभी वरल्यानी जी इसको सामाजिक बुराई के रूप में कर रहे हैं, तो ये तो पहले से था, ये दिव्य ज्ञान अभी से तो है नहीं। और आज छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, एमपी हो, आंध्र प्रदेश हो, यहाँ की हजारों गाड़ियां अवैध शराब पकड़ा रही हैं। अब वो कहाँ कैसे यहाँ पहुँच जा रही हैं और ये सरकार बोलती है कि वहाँ से यहाँ तक कैसे आ गई। गांजा का इतना बड़ी खेप पकड़ा रही है, चरस पकड़ा रहा है, ऐसे ऐसे नशीले पदार्थ पकड़ा रहे हैं और यहाँ तक कि शराब के जो शासकीय दुकान है वहाँ अवैध शराब पकड़ा रही है छापा पड़ने से। तो शराब को इन्होंने अभी जैसे दुधारू गाय होता है ऐसी प्रकार का तो रजनीश जी, क्या जनता ये माने कि दुधारू गाय बना दिए हैं? और इस रजनीश जी, जनता क्या माने, मैं ये जानना चाह रहा था कि राजनीतिक दल जो घोषणा पत्र में बातें कहते हैं वो पूरी बातें पूरी कभी नहीं करते, चाहे कोई भी दल हो। कांग्रेस अक्सर आप लोगों का भी उदाहरण देती है कई बार घोषणा पत्र का, तो क्या जनता मान ले कि वैसे कुछ बातें यहाँ भी छोड़ दी जाएंगी? अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार का चरित्र जो है ना भारतीय जनता पार्टी से अलग है। जनता पार्टी के हम नरेंद्र मोदी जी नहीं है प्रधानमंत्री जी की, जो 2014 में अच्छे दिन के सपने दिखाए कि 15 लाख रुपए देंगे। वरल्यानी जी, प्रश्न मेरे से है, उसका जवाब दीजिएगा। रोजगार वरल्यानी जी, किसानों से मेरे से है, उसका जवाब दीजिएगा। किसान वहाँ दिल्ली की बाउंड्री पर बैठा हुआ है, उनसे कोई बात करने वाले नहीं है। लेकिन भूपेश बघेल जी ने जो कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तत्काल माफ किया। 2500 रुपए में धान खरीदेंगे, तत्काल किया। सिंचाई कर माफ करेंगे, सिंचाई कर माफ किया। बिजली बिल आधा लेंगे, 400 रजनीश जी से वही सवाल कर रहा था कि कुछ खत्म हो गया, उन्होंने छोड़ा था कुछ, शायद आप लोग छोड़े। और भी हम बढ़ेंगे, लेकिन वरल्यानी जी, मैं आपसे ही सवाल कर लेता हूँ। वरल्यानी जी, कुछ भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में चीजें छोड़ी थी, कुछ आप लोग छोड़ देंगे? वरल्यानी जी, मैंने जैसे बताया कि आपको रजनीश जी आ रहे हैं, वरल्यानी जी बोल रहे हैं क्या छोड़े, हमसे बिंदु ले लीजिए। शराब, अवैध शराब को आने के रोकने में लगी हुई है, इसलिए बिहार में क्राइम रेट बढ़ गया है। गुजरात जो प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है, वहां शराबबंदी है पूर्ण, लेकिन खुलेआम वहां मिल रही है अवैध रूप से। नहीं, वरल्यानी जी, मेरा सीधा सा सवाल था, आकलन करना चाहिए। भाजपा ने बहुत सी बातें घोषणा पत्र में रखी थी और पूरी नहीं कर पाई, क्या कुछ वैसा ही हम मान के चले, जनता मान के चले कि कुछ बातें यहाँ भी छूट सकती हैं? हम तो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम शराबबंदी की दिशा में पूरी कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद सब चीजों आदिवासी अंचल के कांग्रेस का कहना है वो उस दिशा में आगे बढ़ रही है, वो काम करेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जनता ये माने कि राजनीतिक दल 100% अपने घोषणा पत्र को पूरा नहीं करते हैं? कुछ ऐसी प्रकार की ये घोषणा है। पर ये लोग चुप है। रजनीश जी, समस्या है, उस पर करिए। वैक्सीनेशन की समस्या है, दिलाने का काम करिए। हाँ वरल्यानी जी, थोड़ा सुन लीजिए। क्या है जो वरल्यानी जी, मेरा बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात सुन लिया हूं मैं। अभिषेक जी, आपने कहा कि राजनीतिक दल क्या ऐसी घोषणा करते हैं जिसको पूरा नहीं कर पाते। मैंने प्रश्न किया था माननीय वरल्यानी जी से कि 3/8/13 के जो घोषणा पत्र है उसमें कौन कौन वादे भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में पूरे नहीं किए, उसको आप बता दीजिए। उन्होंने एक भी बिंदु नहीं बताया कि इस बिंदु पर आपने नहीं किया। वो किसान धरने में बैठे हैं, तो शराबबंदी गुजरात में हुए हैं, वो इधर उधर जा रही है। ये तो 2003 में कहा था ना। इसलिए वरल्यानी जी, बेरोजगारों को भत्ता देंगे आपने कहा था, तो दिए तो थे। आप कहाँ बोल रहे हैं, दिए तो थे। आपने चलते करोड़ों रहेगी, बहुत सारी दिक्कतें हैं। करोड़ों रुपए किया, दिया क्या? क्या अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी ये अभी जो घोषणा पत्र की है उसमें बुरी कदर से फंस चुकी है।
और इसलिए वो ये कर ही नहीं सकती, वो ये ना वादों को पूरा कर ही नहीं सकती। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं, मंत्री कुछ बोल रहे हैं, प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं, और आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाएगी। इन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की है, घोषणा पत्र राजनीतिक दल पूरा नहीं कर पाते, कुछ चीजों को छोड़ ही देना चाहिए। मनीष जी। अभिषेक जी, देखिए मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि राजनीतिक दल जब अपना घोषणा पत्र बनाते हैं या संकल्प पत्र, जिसको आजकल नया वो निकाल लिया है, संकल्प पत्र भी कहा जाता है, जब बनाते हैं उस समय वो इस बात को केवल ध्यान में रखते हैं कि हमें सत्ता में आना है और सत्ता में आने के लिए हम जो चाहें वो वादे कर दें, सत्ता में आने के बाद देखेंगे कि क्या होगा। ये जो प्रवृत्ति है, इससे बाहर आने की आवश्यकता है और राजनीतिक दल को अपने घोषणा पत्र, अपने संकल्प पत्र पर प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है कि हम चाहे 10 बातें कहें, मगर वो 10 बातें ईमानदारी से हम पूरी करें और जनता के सामने उस बात को रखें, ताकि जनता का विश्वास जो नेताओं पर, राजनीतिक दलों पर लगातार कम हो रहा है, वो विश्वास फिर से जागृत हो। और इस बात की जिम्मेदारी सभी राजनीतिक दलों पर आती है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, चाहे जोगी कांग्रेस हो, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के विश्वास को जीतने का काम प्रमुखता से करें, ताकि आने वाले समय में जो जनता का विश्वास राजनीतिक दलों पर, नेताओं पर तेजी से कम हो रहा है, उस पर हम खड़ा उतर सकें और जनता को यह विश्वास दिला सकें कि हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा बहुत अहम है और समय समय पर ये मुद्दा उठता रहता है, हम डिबेट भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, होते भी रहनी चाहिए। क्या अपडेट्स हैं इस मुद्दे को लेकर, ये जनता तक हमारे माध्यम से ही पहुंचती है चीज़ें, कहाँ तक ये बातें पहुंची हैं, कितनी व्यवहारिक तौर पर ये बातें पूरी हो पाएंगी, क्या सरकार कर रही है, क्या विपक्ष का सोचना है, ये तमाम बातें जो आती हैं सामने जनता को अपडेट ही करती हैं और जनता खुद अंदाज़ा लगाती है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर क्या होने वाला है। बहरहाल आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।